दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे चलेंगे प्राचीन केरल की उस रहस्यमयी और अंधेरी दुनिया में, एक ऐसे महामांत्रिक की कहानी जिसका उत्थान, पतन और आखिरी प्रायश्चित इतना भयंकर और हैरतअंगेज था कि पूरी दुनिया उससे खौफ खाती थी। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बेहद दिलचस्प रहस्य से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, प्राचीन केरल की उन अदृश्य शक्तियों को, उन डार्क स्पिरिट्स को आखिर सच में कौन कंट्रोल करता था? ये सोचना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे एक अकेले इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर एक पूरी अदृश्य सेना को अपने इशारों पर नचाया। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ। कुंचमन पुट्टी का उदय। कोट्टायम के पुंचमन इल्लम में एक भयानक तूफानी दिन जन्मे इस बालक की किस्मत ताड़ के पत्तों पर लिखी सदियों पुरानी पांडुलिपियों में पहले से ही तय थी। अब उन पांडुलिपियों में छिपे रहस्यों को असल जिंदगी में आजमाने के लिए उन्होंने घने जंगलों में 41 दिनों की ऐसी तपस्या की जिसके बारे में सुनकर ही डर लगता है। पहले दिन तो बस जंगल में कदम रखा, पर 20वें दिन तक आते आते भयानक जंगली जानवरों और मायावी शक्तियों ने उन्हें घेर लिया। 40वें दिन तक उन्होंने असहनीय दर्द और डर का सामना किया, और फिर आया 41वां दिन, एक घोर अंधेरी अमावस्या की रात, जब चातन कहलाने वाली ये अदृश्य शक्तियां हमेशा के लिए उनके वश में आ गईं। अगला पड़ाव था इस अदृश्य सेना पर पूरी तरह से राज करना। जंगल से एक मास्टर के रूप में वापस लौटने के बाद पॉटी ने इन अदृश्य ताकतों को अपने परिवार के विशाल खलिहान में बसा दिया। अब ये ताकतें उनके वफादार सेवक बन चुकी थीं। और इन चातुनों ने जो चमत्कार किए हैं ना, वो बिल्कुल इंसानी सोच से परे थे। जरा तसव्वुर कीजिए, रात के सन्नाटे में बड़े बड़े आंगनों में बिना किसी के दिखे खुद झाड़ू लग जाना, रातों रात लकड़ियों के विशाल ढेर कट जाना, और तो और हजारों लोगों को अदृश्य हाथों द्वारा एक शाही दावत परोस देना। इन सब ने इल्म की शान और रुतबा आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे चौंका देने वाला कारनामा था, वो तो कुछ और ही था। इस अदृश्य सेना ने ठीक एक अमावस्या की रात में बिना किसी इंसान के खेत में कदम रखे सैकड़ों एकड़ धान के खेतों की पूरी जुताई कर दी। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। पर जैसा कि हम जानते हैं, जब बेहिसाब ताकत मिलती है तो अपने साथ घमंड भी लाती है। यही था उनके अहंकार का चरम। एक शांत और समर्पित विद्वान अब जादुई दुनिया का एक बेहद घमंडी सम्राट बन चुका था। उनके इस ईगो, इस अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण थी उनकी विशाल नाव। जब वो नदियों में सफर करते थे ना, तो उनकी भारी भरकम लकड़ी की नाव बिना किसी नाविक की बहुत ही भयानक स्पीड से पानी को चिरती हुई आगे बढ़ती थी। इसे पूरी तरह से उन्हीं स्पिरिट्स द्वारा धकेला जाता था। ये तो जैसे सीधे तौर पर प्रकृति को चुनौती देने जैसी बात थी। खैर, उनके इस अहंकार की खबर एक और महान दिग्गज तक पहुंची, और यहीं से शुरू हुई दिग्गजों की टक्कर। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग ताकतों का अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ थे कुंचमन पुट्टी, जिनकी पूरी ताकत बंदी हुई और कैद की गई आत्माओं को आदेश देने पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे महान करमठथु कथनार, जिन्हें किसी अदृश्य सेना की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनका प्रकृति के तत्वों पर ही सीधा और स्वाभाविक कंट्रोल था। फिर हुआ वो मशहूर और बेहद नाटकीय आम के पेड़ वाला अपमान। पुट्टी ने कथनार का मजाक उड़ाने के लिए क्या किया? अपने चातनों को आदेश दिया कि कथनार की नाव को हवा में उठाकर एक ऊंचे आम के पेड़ की डाल पर छिपा दें। लेकिन कथनार कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने तुरंत वशीकरण मंत्र पढ़ा। इसका असर ये हुआ कि इल्लम की इज्जतदार महिलाएं सम्मोहन में आकर उस नाव को उतारने के लिए घर से बाहर निकलने लगीं। अपने परिवार के सम्मान को इस तरह खतरे में देखकर पुट्टी का सारा घमंड चूर चूर हो गया, और उन्हें अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कथनार के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। इस घटना के बाद पुट्टी को एहसास हुआ कि उनके भौतिक जादू की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए ये परखने के लिए कि क्या उनका काला जादू सच्ची और शुद्ध भक्ति को हरा सकता है, उन्होंने वाइकॉम तक का सफर तय किया। ये एक आखिरी और सबसे बड़ा टकराव था, जादुई अहंकार और शुद्ध भक्ति के बीच। एक तरफ पुट्टी पूरे घमंड में अपनी अदृश्य आत्माओं को अपना पान का डब्बा हवा में उड़ाकर लाने का आदेश दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मट्टपल्ली नंबूथिरी बिल्कुल शांत भाव से देवी भद्रकाली की प्रार्थना में लीन थे। और अगले ही पल
वहां जो हुआ ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहां अचानक एक ऐसी चौंधिया देने वाली दिव्य रोशनी फैल गई जिसे देख पाना भी नामुमकिन था। स्वयं देवी वहां एक छोटी बच्ची के रूप में प्रकट हुई ताकि अपने भक्त नंबूथिरी को उनका पान का डब्बा दे सके। उस दिव्य प्रकाश का तेज इतना ज्यादा था कि पोट्टी के वो खतरनाक डार्क स्पिरिट्स और चाथन खौफ के मारे वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। इंसानी अहंकार और काला जादू ईश्वरीय शक्ति और सच्चे संरक्षण के आगे बिल्कुल तुच्छ है। ये वो टर्निंग पॉइंट था, वो गहरी सच्चाई जिसने पोट्टी के गुरूर को जड़ से उखाड़ फेंका और दुनिया को देखने का उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सबक छिपा है। जरा इस विडंबना पर ध्यान दीजिए। इस पूरी घटना के ठीक बाद उन मट्टप्पल्ली नंबूथिरी ने भी अपनी सारी दिव्य कृपा खो दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देवी इस बात से बेहद क्रोधित थीं कि नंबूथिरी ने एक छोटी सी अहंकार की लड़ाई जीतने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। सच में अहंकार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई तांत्रिक हो या कोई भक्त। इस ब्रह्मांडीय न्याय को अपनी आंखों से देखने के बाद पोट्टी एक पूरी तरह से बदले हुए और बेहद विनम्र इंसान बनकर अपने इल्लम वापस लौटे। एक नए प्रायश्चित और विरासत की शुरुआत। उन्होंने उस दिन एक संकल्प लिया कि अब से वो इन आत्माओं का इस्तेमाल कभी भी अपने दिखावे या झूठी शान के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने इन स्पिरिट्स को गुलामों की तरह नहीं, बल्कि इल्म की भलाई करने वाले रक्षकों और पहरेदारों के रूप में एक नई जिम्मेदारी दे दी। अब वक्त के साथ क्या होता है कि सदियों से लोक कथाओं ने उनकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर एक डरावना रूप दे दिया। लोग यहाँ तक कहने लगे कि उनकी खुद की आत्माओं ने उन्हें जिंदा खा लिया था। लेकिन अगर हम ऐतिह्यमाला जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। पोट्टी की मृत्यु एक बहुत ही शांत तरीके से एक आदरणीय और ज्ञानी बुजुर्ग के रूप में हुई थी। असलियत तो ये है कि उन्होंने अपनी सारी सीख और अपना ज्ञान बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपा। और आपको जानकर शायद खुशी होगी कि आज भी कोट्टायम में वो पुंचमन इल्लम पूरी शान से खड़ा है और उनके वंशज इस विरासत को आज भी संभाल रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इतिहास आखिर कैसे एक अनुशासित और ज्ञानी गुरु को वक्त के साथ एक डरावने राक्षस में बदल देता है? ये जरूर सोचिए कि कैसे इंसानी यादें सच्चाई को मिथकों में ढाल देती हैं और एक बदल चुके रक्षक को एक खौफनाक कहानी बना देती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विषय पर जरा विचार जरूर कीजिएगा।